हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 29 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पांचों का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 मीट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट द पॉइंट्स a एंड b। एक लाइन है ये और इस सर्कल को दो पॉइंट पर कट करती है a एंड b पर। इफ द लाइन परपेंडिकुलर, मैं फिगर बनाता चलता हूँ साथ में। तो यहाँ पर मैं सर्कल बना देता हूँ। पहले जो सर्कल दे रखा है आपको, इसको सेंटर तो पता ही चल रहा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी 2, तो रेडियस हो गई आपकी 2। ये मान लीजिए आपका सर्कल, ठीक है, रेडियस 2 का सर्कल है। तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 2,0 एंड दिस इज 0,2। बात सही है। अब ये जो लाइन है ना, इसको इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट करती है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो y आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप y 0 पुट करें तो x आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए, एक तो 1,0 ये यहाँ होगा 1,0 और एक आपका यहाँ पर होगा 0,1। ये यहाँ से पास हो रही है लाइन, ठीक है, यहाँ से पास हो रही है। तो ये सर्किल को कितने पॉइंट पर कट कर रही है? 2 पॉइंट पर। लेट से दिस इज a एंड दिस इज b। बात सही है इतनी? नाउ फिर क्या कह रहा है, इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, एक लाइन जो ए बी पर परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी। ये जो कॉर्ड ए बी, अब ये सर्कल है ना, तो ये इसके लिए कॉर्ड का काम करेगी ए बी, तो इसके परपेंडिकुलर भी है और इसके मिड पॉइंट से भी पास हो रही है। तो ये क्या कुछ इस तरह से साउंड नहीं कर रहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो एक बात बताओ, अगर कोई सर्कल की कॉर्ड है, इसका अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो हमेशा कहां से पास होता है भाई? सेंटर से पास होता है। कहां से पास होता है? सेंटर से पास होता है। तो बेसिकली वो कुछ नहीं है, वो लाइन एक ओरिजिन से पास हो रही है आपकी। कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो यहां पर थ्रू द मिड पॉइंट, तो ये सी और डी पर कट करती है सर्किल को, सी और डी पर कट करती है। तो लेट से दिस इज सी एंड दिस इज डी। बात इतनी क्लियर? तो अगर ओरिजिन से पास हो रही लाइन, तो ओरिजिन से पास हो रही लाइन, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी? y इक्वल टू एक्स। बात क्लियर है? बिल्कुल बीचों बीच जा रही है सेंटर से बाइसेक्ट करती हुई, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल टू एक्स। बात क्लियर इतनी? नाउ क्या करते हैं, अब यहां से आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनता दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये दिस इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ADBC। इसका आपको एरिया बताना है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADBC। यहां पर ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसका आपको एरिया बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले मैं इन ABCD का निकाल लेता हूं मैं कोऑर्डिनेट। जैसे कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे इनके, तो फिर आगे की कहानी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां से पहले मैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेता हूं। तो ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 और सर्कल दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां से मैं क्या करता हूं, y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से 1 माइनस का x पुट करता हूं इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहा हूं मैं इस ए बी के, ठीक है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2x, और इस तरफ आएगा दैट इज माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी विच इज 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac माइनस 2 अपॉन में 2a विच इज 4। कितना आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस माइनस दैट इज 4 2 8 3 24 प्लस 28 आ जाएगा अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2√7 अपॉन में 4। तो कट पिट के कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस √7, 2 कॉमन कर लो और कैंसिल आउट कर दो। तो यहां से ये आपकी x की वैल्यूज आ गई 1 प्लस माइनस √7/2। तो दो वैल्यू आपको x की दिख रही है यहाँ पर, और इंटरसेप्ट भी आप देख रहे हो, तो ये दो वैल्यू आपकी x की एक्सेप्टेबल भी है। नाउ तो x इक्वल टू ये 1 प्लस √7 अपॉन में 2, और एक हो जाएगा आपका 1 माइनस √7 अपॉन में, ये दो x की वैल्यू आ गई। तो काम करते हैं, यहां पर मैं पुट करता हूं तो मेरे को y की वैल्यू भी मिल जाएंगी। तो मैं एक बार यहाँ पर 1 प्लस √7/2 रखता हूँ, यहाँ पर 1 प्लस √7/2। अच्छा अगर आप बात नोटिस करें, अगर मैं यहाँ से x की जगह 1 माइनस वाई रखता, सेम ऐसे ही बनता,
तो क्या y की भी तो यही सेम वैल्यू आती, बट यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर यहाँ पर अगर आप x देखें तो x कैसा होगा यहाँ पर एक नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव वाली y की वैल्यू आ जाएगी, यही वैल्यू आएंगे अगर आप यहाँ से x इक्वल टू 1 माइनस वाई रखते एग्जैक्टली, तो y की यही वैल्यू आती फिर आपकी। और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ तो x नेगेटिव होगा बट y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे भाई, a के कोऑर्डिनेट 1 माइनस का लेके चलेंगे ना, तो ये नेगेटिव है 1 माइनस रूट 7/2, 1 माइनस रूट 7/2, ये नेगेटिव वैल्यू दे के जाएगा भाई, ठीक है। रूट 7 की वैल्यू आपकी 1 से तो बड़ी ही होगी, तो ये नेगेटिव दे करके जाएगा, कॉमा 1 प्लस रूट 7/2, बात सही है। ये a के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे यहाँ से, b के यहाँ पर b पे x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव रहेगा, तो 1 प्लस रूट 7/2 एंड दैट इज 1 माइनस रूट 7/2। सही है, ये a और b की कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, अब मुझे चाहिए इसके कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स और सर्कल के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। y इक्वल टू एक्स, अपनी लाइन तो पता ही है अपने को, y इक्वल टू एक्स, इस पे यूज करते हैं y इक्वल टू एक्स, तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, सो दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, सो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का रूट 2। बात सही है क्या इतनी, ये प्लस माइनस का रूट 2 आ गई और ये दोनों इक्वल है, तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जो d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे रूट 2 कॉमा रूट 2, एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके माइनस के रूट 2 कॉमा माइनस का रूट 2। आई होप कि यहां तक की बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सर मेरे को ये बताना, ये ए बी एक डायगोनल का काम करेगा, यहां से ये सी डी डायगोनल का काम करेगा, और ये क्या कर रहा था, इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा था। तो ये जो एरिया होगा आपका, ये वाला एरिया और ये नीचे वाला एरिया, यहां से अगर मैं इस तरह से फिगर बना दूं इसका अलग से सेपरेट, सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, सी बी एंड दिस इज डी एंड दिस इज ए। ये सी डी भाई साहब क्या कर रहे हैं, ए बी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये जो अपर वाला पोर्शन का एरिया है और ये जो लोअर वाले पोर्शन का जो एरिया, ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूँ यहाँ से और उसको ट्वाइस कर दूंगा, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा जो कि अपने को चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ट्राइंगल के एरिया निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट की हेल्प से। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए जिससे आसानी से आप निकाल सके। तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ यहाँ से, कौन सा, बी सी डी, ठीक है। कोई सा भी आप ट्रायंगल ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर बीसीडी ट्रायंगल यूज कर ले रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी में निकाल लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है, 1/2 डिटरमिनेंट लगा लेंगे, तो रखते हैं यहाँ पर रूट टू एंड दैट इज 1, ठीक है। फिर रखते हैं यहाँ पर बी यूज किया ना मैंने, तो ये 1 प्लस रूट 7/2, 1 माइनस रूट 7/2, 1 आ गया। फिर यहाँ से रख दो माइनस रूट 2 और यहाँ से रख दो माइनस रूट 2 एंड दैट इज 1। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, एरिया आ जाएगा, ठीक है, एरिया आ जाएगा। इसको निकाल लेते हैं। सो रूट 2 दैट इज रूट 2, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 1 माइनस रूट 7/2 एंड ये हो जाएगा माइनस, दैट इज प्लस रूट 2। हाँ सही, ये माइनस रूट 2 इतना आया, यहाँ से ये चले गए और ये चला गया आपका, दैट इज 1 प्लस रूट 7/2 और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 2। सही, ये आया यहाँ से 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, सो दैट इज माइनस रूट टू एंड ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 7/2, ये आया एंड माइनस ये ऐसे हुआ, तो ये प्लस हो जाएगा, बेसिकली कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रूट टू एंड ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 7/2, ठीक है। ये आया यहाँ से, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा इसको, 1/2, तो कितना होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कराता हूँ मैं इसमें अंदर, तो देखिएगा ये 1/2 है, कितना 1/2 अंदर जाएगा, ये बचेगा रूट 2/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस का रूट 14/2, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 हो जाएगा, ऐसे ही इसको अंदर ले चलते हैं, तो हो जाएगा माइनस का रूट 2/2, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का रूट 14/2। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 बना लेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस रूट 2/2 माइनस रूट 14/2, क्लियर है इतना।
हम यहाँ से अंदर चलते हैं, दैट इज √2 अपॉन में 2 माइनस √14 अपॉन में 2। यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, एक +2 से -2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से आपका, ये √2/2 माइनस √2/2 माइनस √2/2 प्लस √2/2, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या 1/2, यहाँ से माइनस √14/2 माइनस √14/2 माइनस √14/2, ये 4 टाइम आ गया, 4 टाइम माइनस का √14/2, ये कैंसिल आउट हो गया आपके यहाँ से, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो ये आ गया माइनस का √14। अब एक्चुअली क्या एरिया है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव आएगा, तो ये आ गया √14। बट ये तो एक ट्राइंगल का है ना, दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस कर देंगे तो इसका ADBC का मिल जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2√14 आ जाएगा इस पूरे ADBC का एरिया। तो 2√14 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m respectively be the maximum and minimum value of fx। fx यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दे रखा है 1 + sin² x sin² x sin² x cos² x 1 + cos² x cos² x 4 sin 4x 4 sin 4x 1 + 4 sin 4x। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब आपको यहाँ पर कैपिटल M की पावर 4 माइनस स्मॉल m की पावर 4 की वैल्यू बतानी कि कितनी होगी, ठीक है। कैपिटल M क्या है, मैक्सिमम है, और स्मॉल m आपका मिनिमम वैल्यू है, राइट। तो करना कुछ नहीं, आपको इस सिंपली आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वहां से आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती है वो निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट लिखता हूँ यहाँ पर, दैट इज 1 + sin² x cos² x and 4 sin 4x and that is sin² x 1 + cos² x and 4 sin 4x and sin² x cos² x and that is 1 + 4 sin 4x, ठीक है। ये तो करते क्या, आप अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप करोगे क्या कि डायरेक्ट निकालने लगोगे, थोड़ा सा अगर इसमें हम रो ऑपरेशन का यूज कर ले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस करा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अगर ऑब्जर्व करें सब्ट्रैक्ट करने पे काफी चीजें सॉल्व हो रही है ना, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट सेम टर्म है ना, तो सब्ट्रैक्ट बड़ा इजीली हो रहा है और छोटी वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, तो उसी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर R2 को रिप्लेस कर देता हूँ मैं R1 - R2 से, ठीक है। R2 को रिप्लेस कर दिया मैंने R1 - R2 से, एंड एक और लगा लेते हैं यहाँ पर R3 को भी रिप्लेस कर रहा हूं मैं R1 - R3 से। बात क्लियर, देखते हैं कि क्या आता है यहाँ से। तो 1 + R1 को तो कुछ नहीं किया, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, cos² x एंड दिस इज 4 sin 4x, ठीक है। यहाँ पर क्या sin² x है, अब ये R1 - R2 किया मैंने, दिस माइनस दिस, तो sin² से ये कैंसिल आउट, दिस इज 1, दिस माइनस दिस, तो यहाँ से कितना बचेगा -1 बचेगा, ये आपका 0 कर देगा। ऐसे ही दिस माइनस दिस, तो यहाँ पर 1 बचेगा आपका, ये करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो आप -1 आ जाएगा आपका। बात सही है, ये देखिए कितना सिंपल आ गया यहाँ से। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए इसको, तो 1 + sin² x एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और 1 ही आएगा, माइनस cos² x, ये किया ये हटाया तो ये बचेगा 1, ये आ जाएगा यहाँ से, एंड दैट इज प्लस 4 sin 4x, यहाँ पर कितना आएगा, दिस इज 1, ये 0 और ये +1, तो ये +1, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + sin² x एंड दैट इज, ये -sin² x आएगा, यहाँ पर cos² x के रिस्पेक्ट किया तो ये -1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा, तो दैट इज प्लस cos² x हो जाएगा एंड प्लस 4 sin 4x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आया यहाँ से, तो एक तो 1 ऑलरेडी है, sin² x प्लस cos² x कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 sin 4x, ये आ गया आपका fx, क्या आ गया यहाँ से fx आ गया। अब वो कह रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है, अब साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको तो पता ही है, तो मैक्सिमम कब मिलेगी 2 प्लस जब ये साइन की वैल्यू +1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से कैपिटल M आ गया, कैपिटल M कितना आ गया आपका 6 आ गया, और मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, तो sin 4x जब सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पर -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 4 दैट इज -, भाई sin x की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, ये है ना sin x की रेंज, इसी के बीच में लाई करती है, तो sin x जब -1 होगा, ये sin 4x की वैल्यू -1 होगी, तब आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जब +1 होगी तब मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो दिस इज स्मॉल m, तो दैट व्हाट वी गेट m = -2, तो
तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, पावर 4 का डिफरेंस बताना दोनों का। तो 6 की पावर 4 करो और माइनस 2 की पावर 4 कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 की पावर 4 मतलब 6 36 एंड 6 216 एंड 6, तो ये कितना आ जाएगा 16 6 96 एंड 12, तो ये आ जाएगा 1296 माइनस 2 2 4, ये आ जाएगा 16, सब्ट्रैक्ट कर दो 1280, यहाँ से क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेसिक प्रॉब्लम दे रखा था, कुछ खास नहीं था इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है टू पैराबोलास हैव द सेम फोकस 4,3, दो पैराबोला हैं जिनका फोकस क्या है, सेम है, दैट इज 4,3 एंड देयर डायरेक्ट्रिक्स आर द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। एक पैराबोला है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स एक्सिस है, और एक पैराबोला है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स आपकी वाई एक्सिस है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर एक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है तो फिर यहां से आपका पैराबोला कैसा बन रहा होगा, आपका कुछ अपवर्ड बन रहा होगा, अपवर्ड ओपनिंग होगी इसकी, ठीक है। अगर एक की डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस है तो फिर आपका पैराबोला राइटवर्ड ओपनिंग हो रही होगी। ये बात आपको यहां से समझ में आ जाएगी। इफ दीज पैराबोलास इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स ए एंड बी, अगर ये दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट करें दो पॉइंट्स पर ए एंड बी, देन ए बी स्क्वायर की आपको यहां पर वैल्यू बतानी है। मतलब कहने का ये कि वो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली और उसका यहां पर स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल। तो थोड़ा फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन में और क्लैरिटी आ जाएगी। दो पैराबोला उसने बोले, यहां पर फोकस दोनों का सेम है, तो मैं एक काम कर लेता हूं। अगर मैं ये मान के चलूं कि पहले वाले में जो पहला पैराबोला बना रहा हूं उसकी एक्सिस क्या है, आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस तो ये है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स कब बनेगी, जब ये अपवर्ड होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, अपवर्ड होगा, बात सही। इसका फोकस कितना है, दैट इज फोकस मान लेते हैं यहां पर, ये कितना है 4,3। अब वाई एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है तो फिर आपका ये राइटवर्ड बनेगा कुछ इस तरह से, ये आपको कुछ इस तरह से बनेगा भाई, ठीक, बात सही है। अब ये दो पॉइंट पर कट करता है ए एंड बी, तो मान लेते हैं कि यही दो पॉइंट हैं आपके भैया, ठीक है, दैट इज ए एंड बी, ए एंड दिस इज बी। बात समझ में आ रही, ये कितना हो जाएगा फोकस आपका, दैट इज 4,3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पैराबोला की अगर बात करें, मैं लेट सपोज इसको, ये पैराबोला मैं इसको 1 मान लेता हूं और ये पैराबोला आपका 2 हो जाएगा, बात क्लियर है। तो इस वाले पैराबोला के लिए जो डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वाई एक्सिस कर रहा है। उस वाले पैराबोला के लिए जो काम कर रहा है दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है, बात समझिए यहां से। तो होता क्या है, ये कौन सी फॉर्म दे रखी है कि जब आपको पैराबोला के फोकस पता हो और डायरेक्ट्रिक्स पता हो तो पैराबोला की इक्वेशन डायरेक्ट बनती है यहां से भाई, कि अगर आपको पैराबोला पता है, पैराबोला का फोकस पता हो, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो यहां पर करते क्या अपन, एस पी इक्वल टू पी एम करते हैं। बट मैं यहाँ पर प्रूफ तो करने वाला हूं नहीं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं कि अगर आपको पैराबोला का फोकस पता हो, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो क्या करते हैं, करते क्या है यहां से कि फोकस तो अपने को पता ही है, तो मैं पहले पैराबोला 1 की इक्वेशन निकाल लेता हूं फॉर पैराबोला 1, ठीक है। अपने P1 के लिए बात कर लेते हैं, तो इनके फोकस पता है अपने को, तो x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, होता क्या है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। यहां पर डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपकी, x एक्सिस है, ठीक है। तो वो pm निकालते हैं अपन, क्या करते हैं, pm निकालते हैं, बेसिकली pm निकालते हैं तो डिस्टेंस बन जाती है। तो यहां पर डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपकी, y एक्सिस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। वैसे अगर मैं समझा दूं, कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता ही देता हूं, कंफ्यूजन किस बात का रह जाए। यहां से मान लीजिए आपका पैराबोला है कोई, ठीक है, और यहां से एक डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखी, स्टैंडर्ड, नॉट वाई एक्स, मैं जनरल बात कर रहा हूं यहां पर, तो वाई एक्स उसने बोला, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि ये इसकी मान लीजिए एक डायरेक्ट्रिक्स है, दैट इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां पर एक आपका फोकस है दैट इज एस, और इसके कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, और ये एक पॉइंट पी, कंडीशन तो आपको पता ही है, ये मान लीजिए एम है तो एस पी इक्वल टू कितना होता है, पीएम होता है। तो एस पी आपको निकालना आता है, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है आपके, तो एस पी कितना हो जाता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एस पी, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, रूट लगा देंगे, इक्वल मार देंगे यहां पर, और ये हो जाएगा पीएम, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस। तो वो कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी अपॉन में एल स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर मार दीजिए, यहां से कितना हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी मॉड स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये आपकी फॉर्मूला आ गया है यहाँ से कि अगर आपको पैराबोला के फोकस पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मजे की बात क्या है कि बहुत आसान सी डायरेक्ट्रिक्स दे रखी वाई एक्सल, वाई एक्सल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ वाई मिलेगा अपने को, तो यहाँ पर मैंने वाई का ही स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब ये तो तब आएंगे ना जब इनके कोफिशिएंट वगैरह होंगे, वहां कुछ है ही नहीं कोफिशिएंट वगैरह, सिर्फ वाई का कोफिशिएंट बचता है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ सिंपली क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे ही ये इसके लिए क्वेश्चन बन जाएगी अपनी। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए क्वेश्चन बन जाएगी फॉर P2, फॉर P2। तो P2 की अगर बात करें तो वही सेम x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट्रिक्स x एक्सेस है तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। बात क्लियर हुई यहां से? अब ये जो दोनों इक्वेशन है अपने पास में, समझिएगा, दोनों क्या इक्वेशन, हम कर क्या रहे हैं, हमें a और b के कोऑर्डिनेट चाहिए, या मैं यहां से मान लेता हूं कि a के कोऑर्डिनेट है यहां पर x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2, y2। या तो मैं कोऑर्डिनेट निकाल लूं या डायरेक्ट अगर मेरे पास कुछ ऐसा मेथड हो जिससे मैं डायरेक्ट ए बी की डिस्टेंस निकाल लूं तो मैं वो कर सकता हूं। अल्टीमेट अपने को ए बी की डिस्टेंस चाहिए, कैसे ही फाइंड आउट करनी है अपने को। यहां से अगर देखें एलएचएस दोनों के इक्वल है तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशन को उठाता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, इसको ओपन करा तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का कितना आ जाएगा यहां से 6y और इक्वल टू वाई स्क्वायर। समझिए यहां से, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर है, तो जहां जहां वाई स्क्वायर दिखे क्या कर दो, ये 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, ये तो माइनस का 8x है। अब ये वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, वैसे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। अब नेगेटिव वाला ख्याल आ रहा हो तो मैं उसको भी डाउट दूर करते हो, तो यहाँ पर कैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, यहाँ पर सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो हम सिर्फ एक्स इक्वल टू वाई लेकर के चलने वाले, नेगेटिव वाला सीन नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 8x और ये आपका, ये भी आपका सॉल्व हो गया, इसमें यहाँ बचा ये हो जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, वाई की जगह मैंने क्या रख दिया 6x रख दिया, सॉरी x रख दिया, तो 6x बन गया, तो माइनस का 6x और माइनस का 8x कितना हो जाएगा माइनस का 14x और इक्वल में 0। ठीक है, तो सारा कुछ x में आ गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 14x और यहां से प्लस का 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, कितनी आ जाएगी माइनस का, अच्छा एक काम कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज कर ले तो होगा क्या कि अपने को ए बी चाहिए ना, अगर मैं यहां से ए बी की डिस्टेंस निकालूं क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर। अब मेरे को ये पता है कि x1 y1 के बराबर होगा और x2 y2 के बराबर होगा, तो ये लिखा कुछ नहीं, बेसिकली ये ट्वाइस ऑफ x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो ना, मैं अगर यहाँ पर y1 की जगह x1 लिख दूं और इसकी जगह x2 लिख दूं तो सेम बन गया, तो ये ट्वाइस ऑफ x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर लिखा हुआ। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो x1 x2 दो रूट्स आएंगे अपने, तो उनका मैं सम निकाल लेता हूँ। तो x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज माइनस b अपॉन है विच इज 40, और प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ यहाँ से c अपॉन है दैट इज 25। तो क्या मैं यहाँ से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकाल सकता हूँ क्या डायरेक्ट, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कितना आ जाएगा यहाँ से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर विल बी x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, राइट, एंड माइनस 4x1 x2, 4x1 x2, x1 प्लस x2 तो पता 14, 14 का स्क्वायर करोगे 196 आ जाएगा और यहाँ पर 100 आ जाएगा आपका, सो दैट इज 96। ये देखिए स्क्वायर आ गया यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते थे, सारी वैल्यू निकालिए फिर उसमें रखिए यहाँ से, वो भी हो सकता था। यहाँ से कितना आ गया 96 आ गया, इसका टॉइस मार दो यहाँ से कितना हो जाएगा रूट 192, कितना हो जाएगा 192, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में है तो कर लेते हैं। अच्छा स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, अपने सिर्फ ए भी निकाले, स्क्वायर मारेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा, सो दैट इज 192 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट ABC be a triangle formed by the lines 7x minus 6y plus 3 equal to 0, x plus 2y minus 31 equal to 0
and 9x minus 2y minus 19 equal to 0. Let the point h comma k be the image of the centroid of triangle ABC in the line 3x plus 6y minus 53. जिस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बन रही है ना, वो लाइन यहां पर दे रखी है। देन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच के इज इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन लाइंस आपको दे रखी है यहां पर, तीनों लाइन से एक ट्राइंगल बनता है और उस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है, उस सेंट्रॉइड की जो मिरर इमेज है वो h कॉमा के है विद रिस्पेक्ट टू 3x प्लस 6y माइनस 53 इक्वल टू 0। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां पर बतानी है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच के। तो अल्टीमेट फाइंड आउट क्या करना है अपने को फाइंड आउट करना है एच और के की वैल्यू। जैसे ही एच और के मिल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा यहां से। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो मैं यहां पर एक ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल। तो मैं एक काम करता हूं, इसको लाइन L1 मान लेता हूं, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। इसमें तो कोई दिक्कत है? तो ये आपकी L1 हो गई, ये आपकी L2 हो गई एंड दिस इज L3। तो कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज A, B एंड C। बात सही है? अगर ये लाइन है कट कर रही है तो कोऑर्डिनेट्स भी बनाएंगी, कोऑर्डिनेट्स देकर के जाएंगी। तो मैं इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेता हूं, तो अपने को ABC के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। अगर कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे तो मैं सेंट्रॉइड निकाल पाऊंगा, और जैसे ही सेंट्रॉइड पता चल जाएगा तो सेंट्रॉइड का उस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालूंगा जो कि मेरे h कॉमा k के इक्वल होगा। वहां से अपने को h और k भी मिल जाएंगे। तो मैं बारी बारी से यहां पर मैं पहले L1 और L2 को सॉल्व करता हूं, L1 एंड L2। तो L1 की इक्वेशन क्या है अपने पास में, दैट इज 7x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। और L2 क्या है, x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कराता हूं दोनों तरफ और दोनों को ऐड कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका 10x। सही है? और यहां से कितना आ जाएगा आपका 3 कम 3 और ये आ जाएगा 93 और ये हो जाएगा माइनस का 90 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। किसी भी क्वेश्चन में लगा दो तो अपने को y मिल जाएगा। इसमें लगाया तो 9 रखेंगे तो दैट इज 2y, और ये आपका 0 था उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 31 हो जाएगा, और ये x इक्वल टू 9 आया उस तरफ जाएगा 9। सो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 22। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो x 9 और y 11, ये जब L1 और L2 इंटरसेक्ट करते हैं मतलब b के कोऑर्डिनेट अपने को मिल गए। b के कोऑर्डिनेट कितने आ गए यहाँ से, 9,11। ठीक है, ये बड़ा बेसिक्स है, ऐसे तो निकाल लेंगे सारे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, निकाल लेते हैं। L1 L2, ऐसे ही L2 और L3, L2 की इक्वेशन कौन सी है, दैट इज x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल टू 0, और L3 दैट इज 9x माइनस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते, इसको तो डायरेक्ट ऐड कर दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 50 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से 5 आ गया, x 5 आ गया, इस पे वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 2y इक्वल टू 31। ये उस तरफ जाएगा माइनस 5 हो जाएगा विच इज 26। सो 2y, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो यहाँ से c के कोऑर्डिनेट मिल गए। c के कोऑर्डिनेट कितने आ गए यहाँ से, 5,13। ठीक है, इतना काम यहाँ से हो गया अपना। फिर एक और लाइन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, दैट इज L1 एंड L3, जिससे कि a के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो L1 लिख लेता हूँ यहाँ पर 7x माइनस 6y प्लस 3 0। क्वेश्चन ना कैलकुलेटिव है, बस ये है बड़ा आसान, बस कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग है। तो 7x माइनस 6y प्लस 3, और इसके बाद में L3 ले चाहिए अपने को, तो 9x माइनस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करें, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कराता हूँ 3 से और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सही है क्या? हाँ, ये 3 9 27 और 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 20x। यहाँ पर ये आपका 57 बनाएगा और 57 प्लस 3 विच इज 60, तो हो जाएगा माइनस का 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। x 3 आ गया, रख दो इस पर, दैट इज 21 माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये 24 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी।
तो 3,4 अपने को यहाँ पर आंसर आ गया। इसका ए का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3,4, दैट इज 3,4। बात सही है। तीनों कोऑर्डिनेट अपने हाथ में यहाँ पर। अब क्या करते हैं, सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। क्या करता हूँ, ऐसे मैं सेंट्रॉइड निकाल लेता हूँ। तो सेंट्रॉइड कितना आ जाएगा यहाँ से सी, सेंट्रॉइड अगर मैं निकालता हूँ तो सेंट्रॉइड कितना आ जाएगा यहाँ से 9 + 5 14 + 3 17/2 और 3 सॉरी 3 करते हैं ना, फिर 11 + 13 विच इज 24 + 28 अपॉन में 3। ये आ गया सेंट्रॉइड मेरा। अब इस सेंट्रॉइड की जो मिरर इमेज है वो h, k है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ये एक लाइन गई है मान लो यहाँ पर, क्या है लाइन 3x, ध्यान से समझिएगा, +6y - 53 = 0। यहाँ पर मान लो ये सेंट्रॉइड है मेरा, दैट इज 17/3, 28/3। ये मिरर इमेज बन रही है h, k। तो मिरर इमेज का काम क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होती। तो मान लो अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो तो इसी लाइन पर लाई करेगा। बात समझ रहा है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अच्छा एक और काम, मिरर इमेज है तो ये जो लाइन चलती है ये परपेंडिकुलर बनाएगी अपनी। ठीक है, मिरर इमेज है तो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी यहाँ से। तो इसके आगे काम कैसे करें, एक काम ये भी होगा कि ये एक लाइन है अपने पास में, इसका जो कुछ स्लोप होगा, ठीक है, इसका स्लोप जो होगा और इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो स्लोप होगा परपेंडिकुलर तो होगा ही, मिरर इमेज है। तो यहां से क्या होगा, इन दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो कितना होता है -1। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो मैं यहां से पहले तो इनका स्लोप निकाल लेता हूं। लेट्स से दिस इज m1 और इसका स्लोप मान लेते हैं कि m2 है। वो कितना आ जाएगा, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सो 6y दैट इज -3x प्लस का 53। तो यहां से m2 जो मेरे को आता दिख रहा है दैट इज -3/6 विच इज 1/2 माइनस का। और यहां से कितना आ जाएगा भाई, यहां से भी निकाल लेते हैं, तो मैं साथ ही में कर ही लेता हूं, y2 - y1 सो दैट इज k - 28/3 अपॉन में h - 17/3। और ये जो स्लोप है इसके साथ मिलकर के -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करा करके कितना वैल्यू देगा -1 देगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से 3k माइनस का 28 अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 3h माइनस का 17 और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 को भेज दो उस तरफ। ठीक है, कहानी सिंपल हो जाएगी थोड़ी। 3k - 28 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6h और माइनस का 34। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 3k - 6h और इसको इक्वल में ले चलते हैं उस तरफ, तो ये बचा लेगा माइनस का 6। 3 कॉमन कर लो तो k माइनस का 2h इक्वल टू माइनस का 2। ये इक्वेशन अपने पास में एक आ गई, दैट इज k - 2h इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, एक इक्वेशन अपने पास में आ गई h और k में। दूसरी भी निकाल लेते हैं। दूसरी कैसे निकालेंगे, यहां से क्या मैंने क्या बताया था कि ये मिड पॉइंट बनाएगा, तो मिड पॉइंट इसी लाइन पर तो लाई करेगा, तो एक इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। और वो जो मिड पॉइंट होगा इस लाइन को क्या करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखता हूं, तो 3। तो मिड पॉइंट क्या आएगा इसका h + 17/3 डिवाइडेड बाई 2, 6 k + 28/3 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस का 53 इक्वल टू 0। राइट, इतना आया यहाँ से। तो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, सो दैट इज 3/2। यहाँ से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3h + 17/3। ठीक है, प्लस ये 3 और यहाँ से कितना आएगा आपका, ये तो 3 कर देगा और यहाँ से आ जाएगा आपका 3k प्लस का 28/3 एंड माइनस का 53। तो मैं -53 को उस तरफ ले चलता हूँ, दैट इज 53। ठीक है, ये कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट, 2 एलसीएम लेकर के उस तरफ भेज दो, तो कितना बन जाएगा ये 3h + 17 और ये भाई साहब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6k और प्लस का 56 इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा, ये 106 बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 3h प्लस का 6k, ये उधर जाएगा बचेगा 50 और ये 17 उधर चला जाएगा, दैट इज 33। सही है क्या, 3 कॉमन कर लो तो h + 2k इक्वल टू 11। एक इक्वेशन अपने पास में ये रही, k माइनस का 2h इक्वल टू माइनस का 2। एक काम करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लो और ऐड कर दो, तो 2h से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 = 4k + 5k। ठीक है, और ये 22 और ये माइनस का 2 विच इज 20। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। k 4 आ गया, किसी में भी लगा दो यहाँ से, मान लो मैं इसमें पुट करता हूँ k की वैल्यू 4
तो कितना हो जाएगा माइनस का 2h, और ये 4 है उस तरफ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो h की वैल्यू यहाँ से मेरे को 3 आती है। बस हो गया काम। h और k तो चाहिए था, h 3 आ गया, k की वैल्यू 4 आ गई, सारा काम हो गया यहाँ से। h स्क्वायर चाहिए प्लस k स्क्वायर, तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस k स्क्वायर विच इज 16, दोनों का प्रोडक्ट 4 3 12, तो कितना हो गया 25 एंड 12 दैट इज 37। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने जैसा देखा कि मतलब एक प्रोसेस था पूरा, आपको करते चले जाना था, कैलकुलेटिव था थोड़ा बस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस 3k, वेक्टर बी 3i माइनस 5j प्लस k, एंड वेक्टर सी बी ए वेक्टर सच दैट a क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस b, राइट, एंड a प्लस सी डॉट b प्लस सी इक्वल टू 168, ये दो कंडीशन आपको गिवन है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ सी स्क्वायर की यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू बताने की क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें कुछ वैसा समझाने लायक तो है नहीं, बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे रखा है, ए बी दो वेक्टर दे रखे हैं, सी कुछ इस तरह से कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो मॉड ऑफ सी वेक्टर के स्क्वायर की आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो ये जो कंडीशन गिवन है मैं इनको लिख लेता हूँ, ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस बी। ठीक है, अपने को ये पता है कि ए क्रॉस सी अगर इनको पलटते हैं तो ये माइनस साइन लगा देते हैं और अपना काम ये हो जाता है। मैं इसको तरफ ले आता हूँ, ये हो जाएगा ए क्रॉस सी प्लस का बी क्रॉस सी। ये लाया किस लिए, ताकि मैं सी क्रॉस कॉमन सी वेक्टर कॉमन कर सकूं, ए प्लस बी, और मैं इसको राइट साइड से कॉमन किया इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा दो वेक्टर्स को ऐड करो तो वेक्टर मिलता है, और ये भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट अगर वो 0 आता है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि दोनों वेक्टर कैसे होंगे, आपके पैरेलल होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर सी जो है वो कोई पैरामीटर टाइम यहाँ कितना हो जाएगा ए प्लस बी। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, लेट से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपके पैरेलल हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू सम कांस्टेंट वेक्टर बी। पैरेलल है तो बस सिर्फ कांस्टेंट का फर्क पड़ता है, बाकी तो सब सेम रहता है, कोफिशिएंट वर्क चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर मल्टीपल हो जाते हैं कोफिशिएंट। तो यहां से क्या आ गई कंडीशन, वेक्टर सी इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस बी, ये बात अपने यहां पर आ गई। नाउ अच्छा ए और बी तो अपने को पता भी है, तो क्यों ना वेक्टर सी को मैं निकाल लूं यहां से, लेमडा ए प्लस बी करता हूं तो कितना आ जाएगा 2 + 3 5i, एंड माइनस ए तो माइनस 6j, एंड 3 + 1 तो दैट इज 4k। सही है, अपने को मॉड ऑफ सी स्क्वायर चाहिए, तो मॉड ऑफ सी, तो सी वेक्टर तो पता है, मैं मॉड ऑफ सी स्क्वायर कर देता हूं। मॉड ऑफ सी का मतलब क्या है, इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे, स्क्वायर करिए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पर, तो ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 + 36 + 16। ठीक है, मैंने क्या किया डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। मॉड ऑफ सी अगर आप निकालते तो स्क्वायर रूट लगाते, फिर ये इतना आता, फिर मैंने स्क्वायर कर रहा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट हटा दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ से कितना है लेमडा स्क्वायर, एंड दैट इज 6 6 12 5 17 और 2 3 5 2 7, तो ये आ गया लेमडा स्क्वायर 77। वैसे ही मॉड ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ना। अब जो दूसरी कंडीशन दे रखी है उसका भी यूज कर लेते हैं भाई। ठीक है, उसको क्यों नाराज करना। ये हो गया यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू 168, कराई मल्टीप्लाई, a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस c डॉट बी प्लस c डॉट सी इक्वल टू 168। बात बराबर। a डॉट बी अपन कर सकते हैं, 2 3 जा 6 -1, ये हो जाएगा प्लस का 5, एंड 3 + 1 दैट इज 3। सही है ना, 2 3 जा 6 -+5 3, राइट। a डॉट सी एंड c डॉट बी, अच्छा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो ये c डॉट बी भी हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा a प्लस बी डॉट सी, और ये मॉड ऑफ सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 168। सेम वेक्टर है ना, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 6 + 5 11 + 3 दैट इज 14, प्लस a प्लस बी अपने को पता है, a प्लस बी, ये रहा a प्लस बी। एक्चुअली है क्या ना, वेक्टर c की वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पर चलो इसको लिख देता हूँ, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5i और माइनस का 6j प्लस का 4k, ये आया था a प्लस बी, और वेक्टर c की वैल्यू यहाँ से है लेमडा टाइम्स, और ये हो जाएगा सेम 5i - 6j प्लस का 4k। ठीक है, और यहाँ पर तो अपना चल ही रहा है मॉड ऑफ सी स्क्वायर
मॉड ऑफ सी स्क्वायर अपन निकाल के बैठे हुए, लेमडा स्क्वायर इंटू 77 इक्वल टू 168। बात सही है ना, यहाँ से कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, प्लस अब ये डॉट प्रोडक्ट करा लो यहाँ से, कितना आ जाएगा लेमडा, ठीक है, यही तो निकाला था यहाँ से 77 आया था भाई, यहाँ पर कितना आया था 77 आया था, ये 77 रख, और ये हो गया आपका 77 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 168। बात इतनी क्लियर है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा 77 लेमडा स्क्वायर प्लस 77 लेमडा, और मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो 14 अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास में 154 विच इज -154 इक्वल टू 0। ये ट्वाइस है, इसका कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दो, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस का 2 इक्वल टू 0। बस से इतने, यहाँ से लेमडा स्क्वायर प्लस का 2 लेमडा माइनस का लेमडा माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो लेमडा लेमडा प्लस 2 -1 लेमडा प्लस 2, मेरे को दो वैल्यू आती दिख रही है, लेमडा इक्वल टू 1 और लेमडा इक्वल टू माइनस का 2। तो लेमडा की वैल्यू आ गई, तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर तो ये रखा हुआ है, तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, अब आप +1 लेके चलते हो तो वैल्यू कितनी आएगी 77 आएगी, और -2 लेकर के चलते हो तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 2 = 4, तो 4 7 = 28 टू 308। तो मैक्सिमम कौन है, क्लियरली दिख रहा 308, तो ऑप्शन में 308 है भी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।